मुरादाबाद के संत रामदास की मौत के बाद हिंदू संगठनों ने अब आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करी है। हिंदू संगठन का ये कहना है कि संत रामदास की हत्या की गई है, जिसके बाद हम ये मांग करते हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। संत रामदास की संदिग्ध मौत के बाद सीबीआई जांच की मांग लेकर धरने पर हिंदू संगठन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में हो रहे अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले बाबा संत रामदास का थाना गलशही क्षेत्र में एक मंदिर के अंदर संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद से हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संत रामदास के शव मिलने के मामले में जाँच की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एक दिन पहले भी हिंदू संगठन के लोगों ने बाबा संत रामदास का शव मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर रखकर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन करने वालों में संत रामदास के संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग की है। आज फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरहट्टी चौराहे पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी मनोज व्यास ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में संतों की हत्या की श्रृंखला सी बन गई है। उत्तर प्रदेश में कई मामले संतों की हत्या के सामने आए हैं, लिहाजा संत बाबा रामदास की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। आज हमने प्रशासन को उनकी संदिग्ध अवस्था में जो मृत्यु हुई है इस संबंध को लेकर विषय को लेकर ज्ञापन दिया है। रामदास जी खनन के और प्रदूषण को लेकर एक लंबे पीरियड से आंदोलन कर रहे थे। अनेकों आंदोलन में उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है, चाहे फिर वो रामगंगा के किनारे बैठे हों वो और चाहे कचहरी पे बैठे हों। मुझे अनेकों बार बैठने का मौका मिला है और शहर के अंदर मैं ये समझता हूँ उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। वो गाड़ी लेकर निर्विघ्न दौड़ा करते थे, चाहे रात हो या चाहे दिन हो। एक ऐसे स्थान पर उनकी शरीर मिलता है मृतक अवस्था में कि जहां दूर दूर तक हिंदू आबादी नहीं है, एक आदि मकान है। तो एक तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला उसमें विषय है और ये जांच का भी विषय है। जांच का विषय ये भी है कि उनके 2 मोबाइल जो उनके परिवार के लोग बताते हैं उन पर रहा करते थे, वो अभी तक पुलिस उनको बरामद नहीं कर सकी है। तीसरा, प्रदूषण के लिए वो लड़ाई लड़ी रहे थे, खनन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी रहे थे और जो अखबार की खबरें कहती हैं कि उनको धौंस मिला करती थी। एक आध दफे उन्होंने कहा कि भाई साहब ये प्रदूषण का मामला है और ये खनन का मामला है, इसमें बहुत बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं मुझे धौंसें आती रहती हैं। इतना ही मेरी चर्चा हुई थी, इससे अधिक कोई चर्चा उनसे इस विषय में नहीं हुई। अब क्या मांग है आपकी प्रशासन? हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी जांच, क्योंकि संदिग्ध अवस्था में मिली है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक श्रृंखला सी बन गई है संतों की हत्या का, चाहे वो बुलंदशहर रहो, चाहे अलीगढ़ रहो, चाहे मथुरा रहो और अभी 7-8 दिन पहले अभी और पूरब में एक संत की हत्या हुई है। तो क्या ये हत्या उसी श्रृंखला में तो नहीं है? इसलिए हमारी मांग है कि उनके विषय को सुरक्षित करके सीबीआई से जांच कराएं और उस विषय की जांच करें कि उनके मृत्यु के कारण क्या हैं। कल पोस्टमार्टम किया गया था और उन्होंने किया, इसमें एक संदेह और जा रहा है। वो संदेह यह है कि सारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन को पता नहीं क्या जल्दबाजी रहती है, पुलिस प्रशासन दोनों को, कि डेड बॉडी को परिवार को किस प्रकार से वो अपने फेवर में करते हैं, शाम दाम दंड भेद अपनाकर कि उन डेड बॉडियों को कभी रात में फूंक दिया जाता है, कभी कहीं फूंक दिया जाता है। और इस डेड बॉडी को जब उनको मुरादाबाद में उनका किसी से लेना देना नहीं, किसी से उनको जान का खतरा नहीं, यही मान ले हम, मुरादाबाद में सब लोग उनके फेवर में थे, तो उनकी डेड बॉडी को आनंद फनन में ले जाकर ब्रिज घाट पर क्यों दाह संस्कार किया गया है? ये एक बहुत बड़ा पक्ष सारे उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देखते हुए निकलता है। ये भी एक जांच का विषय है। देखिए, पहली बात तो ये रैली राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा निकाली गई है। हम लोग माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के पदाधिकारी हैं और गंगा प्रदूषण समिति के बाबा संत रामदास इसके संरक्षक और संस्थापक थे। उनकी निर्मम हत्या हुई है
और प्रशासन ने हम लोगों के पहुंचने से पहले ही उनकी बॉडी को सील करके हमारा बहुत भेज दिया। हमें चेक भी नहीं करने थे कि क्या हुआ इनके साथ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि जिस मंदिर में उनकी डेड बॉडी मिली है उस मंदिर में उनका कभी आना जाना था ही नहीं। और बाबा बड़ी हिम्मत वाला था कि छोटी मोटी बीमारी तो होती नहीं थी, ना बड़ी बीमारी होती, छोटी मोटी बीमारी से हारता भी नहीं था। संदिग्ध मामला है क्योंकि उनके 3 मोबाइल रात के 8 बजे स्विच ऑफ हो गए और 3 मोबाइल गायब हैं। उनकी जेब में हमेशा 10-12 हज़ार रुपये पड़े रहते थे, वो भी गायब है। कुछ अन्य कागज वो भी गायब हैं जो प्रशासन ने अभी तक हम लोग को ढूंढ के नहीं दिया। आज दोपहर को 2 बजे हम लोग सिविल थाने में तहरीर देंगे एसपी सिटी महोदय को डायरेक्ट, और आश्वासन देंगे कि कल हमें 11 बजे तक इस कार्रवाई का जवाब चाहिए, वरना हम कल श्रद्धांजलि सभा है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, चाहे हमें उस आंदोलन में किसी भी हद तक जाना पड़े।